अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं। अच्छा, ये स्केल पर हजरात के लिए है ये, तो मैं आपको बताता चलूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, हमने सबसे पहले क्या करना है, ऐप के ऊपर जाना है। ऐप के ऊपर जाने के बाद हमने ऐप के ऊपर फिर सिंपल ऐड ऐप कर इसके ऊपर क्लिक करके और हमने बोलिंजर बैंड्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बोलिंजर बैंड्स को सिलेक्ट करने के बाद इसको 30 रखना है और ये जैसे है इसकी सेटिंग आपने वैसे ही रखनी है। इसको नहीं छेड़ना है, सिर्फ ऊपर वाले को 30 रखना है। कलर ग्रीन करना है, लेवल 3 कर देना है और इसको डन कर देना है। तो ये इस तरीके से हमारी चार्ट के ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, और इसको हमने देखना है H4 टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हमने फॉलो नहीं करना है इसको, हमने इसको H4 टाइम फ्रेम में फ़ॉलो करना है। अगर स्केल्पिंग के लिए अगर आप इसको करना चाहते हो, क्योंकि स्केल्पिंग के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ H4 टाइम फ्रेम में कि ये देखें यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट गिर रही है, लेकिन क्या होता है उसके साथ, जैसे ही इस ग्रीन लाइन को, 3 ही ग्रीन लाइन है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। एक ये रही, एक ग्रीन लाइन ये रही, एक ये रही, एक ये रही। अपर बैंड, लोअर बैंड, मतलब ये ऊपर वाला जो है इसको हम कहेंगे अपर बैंड। ये अपर बैंड है, ये मूविंग एवरेज है 20 का, और ये लोअर बैंड है। ठीक है, अपर बैंड और लोअर बैंड पे काम करना है। ठीक है, अब लोअर बैंड है ना, जो उसके नीचे मार्केट आ गई है, सेल में आती गई। मार्केट ने क्या किया कि क्रॉस ओवर किया, करने के बाद इस ग्रीन लाइन के ऊपर बाय में कैंडल ले गई मार्केट। आपने इस चीज़ को देखें, बाय में लेके गई। दूसरा भले सेल में मारा है, लेकिन आपको यहाँ से बाय की एंट्री उठानी थी, क्योंकि यहाँ से मार्केट का बोलिंजर बैंड्स के मुताबिक बाय ट्रेंड बन रहा था। मैं फिर समझाता हूँ। ये देखें, मार्केट ने कैंडल को बाहर निकाला, ग्रीन लाइन से बाहर आ गई, क्रॉस ओवर हो गया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो इसके ऊपर हुई है, ग्रीन लाइन के ऊपर हुई है। तो दूसरा भले सेल में है, आप यहाँ से बाई की एंट्री उठा सकते हो, यहाँ से नहीं उठा सकते सर। ये देखो, यहाँ भी आप सोच रहे होंगे बाहर निकला हुआ है कैंडल, यहाँ भी बाहर निकला हुआ है, यहाँ भी, ऐसा नहीं, यहाँ से उठानी नहीं है। वजह ये है कि जब मार्केट से इस ग्रीन लाइन से कैंडल बाहर आ जाता है रेड कलर का, सेल में गिरते गिरते, और वो फिर वापसी इसी ग्रीन लाइन के ऊपर जाके क्लोज़ कर देता है। जैसे कि ये वाला कैंडल क्लोज़ हुआ है, नज़र आ रहा है आपको, तो फिर मार्केट का बाय ट्रेंड बन जाता है। और जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जो बीच में जो 20 का मूविंग एवरेज आ रहा है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर कंटिन्यू अपना ट्रेंड अपर बैंड तक कंटिन्यू रखती है मार्केट। और अगर इसके नीचे अगर वापस क्लोजिंग दे देती है तो लोअर बैंड तक वापसी मार्केट अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखती है। तो ये जो बीच वाली लाइन है, हम इसको कहेंगे कि ये 20 का मूविंग एवरेज है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाती है तो ये अपने अपर बैंड तक जाती है, ये इसका अपर बैंड है। और अगर इसके नीचे ही वापसी रेड कैंडल क्लोज करेगी तो ये लोअर बैंड तक आएगी। ठीक है, और क्रॉस ओवर का मकसद ये होता है कि इस ग्रीन लाइन से जब भी मार्केट क्रॉस ओवर करेगी तो आपने करना ये है कि ये जैसे इसको देखें, इस ग्रीन लाइन से कैंडल बाहर निकला है, लेकिन फिर दूसरा कैंडल इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए बाय में, तो फिर मार्केट का ट्रेंड बाय में होता है। जैसे कि हम यहाँ आपको समझाना चाहते हैं, मार्केट ने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे टच किया ग्रीन लाइन को, लेकिन जो क्लोजिंग दी इस ग्रीन लाइन के अंदर ही दी, तो मार्केट सेल में आ गई। जैसे कि यहाँ देख लें, ये मार्केट का कैंडल बाहर निकला है रेड, और दूसरा कैंडल बाय में चला गया ऊपर। ये देखें, जो बाय में गया है वो ये रहा कैंडल। तो जैसे ही इस ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट जो कैंडल बनता है तो आप ट्रेड लें। और अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मज़ीद ऊपर जाएगी मार्केट। तो आप बोलिंजर बैंड्स पे H4 टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। ओनली H4 पे मैं बता रहा हूँ आपको, H4 के हिसाब से आप ट्रेंड समझ सकते हैं मार्केट का, डेली के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर डेली में बाय होता भी है तो ये इस बोलिंजर बैंड्स को क्रॉस ओवर करके अगर इसके नीचे ही कैंडल पहले जाके मार्केट ऐसे करके जाके ऐसे ऐसे टच करे इसको, और फिर कैंडल दूसरा कैंडल नीचे बंद हो जाए, या इसी कैंडल को खाली करके नीचे बंद कर दे, तो यहाँ से सेल के चांस बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है। दूसरा, हम यहाँ पे जाएंगे ऐप के ऊपर,
और ऐप के ऊपर जाने के बाद और सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे RSI के ऊपर, ये रही RSI। और RSI के ऊपर जाके हमने करना कुछ भी नहीं है, इसको वाइट रखना है, कलर को वाइट, ये लाइन भले नहीं नज़र आए। और यहाँ पे लेवल 2 सेट करने, 90 पे बाय लगाना है, 10 पे सेल लगाना है, ब्लैक रखना है, 2 लेवल रखना है और यहाँ से कोने में से डन कर देना है इसको। और यहाँ से डन तो देखेंगे तो आप यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, देखें यहाँ पे नीचे कोई लाइन नहीं है। अब हमें इसके साथ वापसी ऐप पे जाना है। जाने के बाद हमने करना क्या है, विंडो 1 पे जाना है, ये रही विंडो 1 पे जाना है। अब हमें विंडो 1 पे जाने के बाद हमें करना क्या है, बिल्कुल इजी है, और ये वाला इंडिकेटर लगाना है यार, ये नाम पढ़ लें इसका, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, इस इंडिकेटर को आपने लगा देना है, ये देखें, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर वाला रखना है 200 और ये रखना है आपने। उसके बाद आपने लेवल के अंदर जाना है और ऊपर वाला जो लेवल आपने जो रखना है, इसको रखना है 40, सिर्फ 40 रखना है और बाय लिख देना है यहाँ पे। और इसको लगाना है -40 और यहाँ सेल लिख देना है। और एक और यहाँ से प्लस करोगे ना तो एक और लाइन आ जाएगी, यहाँ 0 डाल देना है। और इसको लेवल 2 रख के यहाँ पे कोने में यस करना है इस जगह पे और यहाँ से इसको डन कर देना है। तो ये इंडिकेटर आ गया। इसको ऐसे जूम, अभी ये जूम है इस टाइम, इस तरीके से नहीं पता चलेगा, आपने इसको ऐसे कर देना है भाई। तो ये जब भी मार्केट इस 40 के ऊपर होगी, +40 के ऊपर होगी तो बाय साइड पे होगी, H1 में हो या H4 में हो या डेली में हो। लेकिन आपने इसमें शॉर्ट टाइम में देखना है, H1 में देखना है। जैसे कि मैं H1 में देख रहा हूँ तो H4 में देखता हूँ, मैं H4 में देख रहा हूँ तो ये 40 क्रॉस कर रही है मार्केट ना, 40 क्रॉस कर चुकी है, ब्लू लाइन देखें आप, ये 40 क्रॉस कर चुकी है। तो अभी तक इसका बाय ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ बोलिंजर बैंड्स बता रहे हैं कि यहाँ से सेल का ट्रेंड बन सकता है। मार्केट ऊपर जाके इस ग्रीन लाइन को टच करके इसी के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो ये नेक्स्ट सेल में यहाँ तक आएगी, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा, अगर मार्केट अगर इस 40 के नीचे ही ब्लू लाइन होती है तो मार्केट सेल में रहेगा, मार्केट का ट्रेंड सेल में रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड की थी, 90 को टच करके देखें मार्केट गिरी है, ठीक है। इसी तरह मार्केट ने क्या किया, 10 को टच किया यहाँ से, ये देखें बाय लिखा हुआ है कोने में, और 10 ये रहा, 10 को टच करके मार्केट बाय साइड पे उठ गई है। उसके साथ साथ आपको ये बोलिंजर बैंड्स भी यहाँ से क्रॉस ओवर बनेगा, ये भी आपको सहारा देगा, ये बोलिंजर बैंड्स भी। अब जैसे कि अब मार्केट की जो लेवल है वो 40 से ऊपर है, 50 के नज़दीक है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें 50 के नज़दीक है, 40 क्रॉस किया हुआ है मार्केट ने बाय साइड पे। लेकिन H4 के हिसाब से अगर इस बोलिंजर बैंड्स की ग्रीन लाइन के नीचे ही क्लोजिंग देती है मार्केट तो नेक्स्ट यहाँ तक मारेगी, अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग देगी तो नेक्स्ट यहाँ तक आएगी। तो इस चीज़ को आपने बेहतरीन तरीके से समझना है। और ये जो लेवल, इसको नीचे वाले इंडिकेटर को जब भी देखें जूम करके नहीं देखना, इस तरीके से देखना। ये जो 90 है और ये 10 है, जब भी ये ब्लू लाइन इनको टच करती है और ऊपर बोलिंजर बैंड्स टच करते हैं तो मार्केट नीचे गिरती है। देखिए यहाँ पे टच किया था और यहाँ पे टच किया, मार्केट यहाँ से गिर गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक आई तो लेकिन नीचे नहीं आई, 40 माइनस के ऊपर थी, 40 माइनस के नीचे होगी तो सेल में होगी, 40 प्लस के ऊपर होगी तो बाय में होगी। तो इस चीज़ को आपने समझना है। ये देख लें, प्रीवियस डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ बोलिंजर बैंड्स की लाइन का और यहाँ पे मार्केट ने टच किया, ये देखें बाय लिखा हुआ है, 10 को टच किया, ये इस ग्रीन लाइन से कैंडल बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जैसे ही बाय में जाने लगा तो आपने एंट्री उठा ली। तो ये आपको एक सही कन्फर्मेशन हो गई। फिर मार्केट अपना ट्रेंड बनाते बनाते ऊपर जाती है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, अगर ऊपर से मार्केट गिर रही है, अगर वो यहाँ से रिजेक्ट हो रही है तो वो चली जाएगी, और अगर नीचे आ रही है तो फिर वो नीचे ही आएगी। उसके साथ साथ ये वाला इंडिकेटर भी काम करेगा आपका, बोलिंजर बैंड्स वाला। ये देखिए 3 लाइन है, अपर बैंड, मूविंग एवरेज, लोअर बैंड। लोअर बैंड के नीचे क्रॉस करे मार्केट, क्रॉस करने के बाद
जैसे कि यहाँ पे लोअर बैंड को टच किया है और यहाँ पे ये 40 के नीचे भी आ गया और 10 को टच करके खड़ा है, तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड उठा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, आप इसमें काम कर सकते हैं। ये बॉलिंजर बैंड्स की जो सेटिंग रखनी है मैं फिर बता दूं, वो रखनी है, ये देखें 30 और मूव RSI की सिर्फ इसको वाइड कर देना है और इसको आपने लेवल को 90 रखना है सेल में और 10 बाय में रखना है। ये सिर्फ हमने लाइनों की वजह से इंडिकेटर लगाया। इस इंडिकेटर की सेटिंग आपने 200 रखनी है, ये रखनी है और लेवल में जाना है तो आपने यहाँ देखना है, सबसे ऊपर लिखना है 40 बाय -40 सेल 0। ये तीनों लाइनें आपने यहाँ से यस करके और ये लेवल यहाँ पे ब्लैक कर लेना इसका और 2 रख लेना। 2 रख के यहाँ से कोने में से यस करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये आपका इंडिकेटर लग गया। और जब भी इस नीचे वाले इंडिकेटर, ऊपर वाले इंडिकेटर को तो भले आप जूम करके देखें कि यार मार्केट इसको क्रॉस करके बाहर शेडो निकाल के, इस ग्रीन लाइन के बाहर शेडो निकाल के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम इसमें सेल की एंट्री उठाएंगे और मार्केट यहाँ तक हमें सेलिंग दे सकती है। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो मज़ीद हम सेल में ही बैठे रहेंगे। अगर नीचे वाले इंडिकेटर को देखना है तो मेरे भाई आपने ये करना है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसने 90 को टच तो किया हुआ है, साथ ये बॉलिंजर बैंड्स को भी टच करके क्रॉस करके ग्रीन लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करे और साथ में इसको 90 को भी टच करे और फिर यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बनेगा। अगर ऊपर जगह है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अपनी गुंजाइश पूरी करके फिर नीचे आएगी। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।